हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 5.3 के बेसिक देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके क्वेश्चन को। देखते हैं प्रश्नावली 5.3। इस 5.3 में हमें देखना है कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए, हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट किए थे, जो ठीक है 5.1 स्टार्ट किए थे, तो उसमें एक बेसिक में एक चीज़ सीखे थे कि एक वर्ग होता है, ठीक है। और एक वर्ग का ये आय जैसा दिखने लगा, ठीक है। एक वर्ग हो गया। अगर एक वर्ग का भुजा दिया था तो हम क्या करते थे, क्षेत्रफल निकालते थे, ठीक है। एक वर्ग का भुजा दिया रहता था तो क्या करते थे, क्षेत्रफल निकालते थे। तो अगर मान के चलिए वर्ग का क्षेत्रफल देखें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब भुजा कितना दिया है, 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 64, ठीक है। जो हमारा क्या होता था, स्क्वायर होता था, यानी वर्ग होता था, ठीक है। यानी वर्ग निकालने का हमारा रूल था कि ठीक है वर्ग का भुजा देगा और उसी का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ठीक है क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी वर्ग निकालने का मतलब हो गया हमें क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। और हमें वर्ग का भुजा दिया रहता था तो हम वर्ग निकालते थे, ठीक है। एक वर्ग का भुजा दिया रहता था तो क्या करते थे, क्षेत्रफल निकालते थे। और वही क्षेत्रफल क्या कहलाता था, वर्ग कहलाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें क्या करेगा ना, क्षेत्रफल देगा, ठीक है। और क्षेत्रफल देगा कहेगा कि ठीक है वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्षेत्रफल देगा, क्या कहेगा, वर्ग का भुजा ज्ञात कीजिए। और वर्ग का भुजा ज्ञात करेंगे तो समझ लीजिए हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं। आ रहा है में। जैसे मान के चलिए इसी क्वेश्चन को देखें, ठीक है। कह रहा है एक वर्ग का ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल। वो क्षेत्रफल नाम नहीं देगा, कहेगा कि ठीक है इतना का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, जैसे 64 दे देगा, ठीक है। और 64 का कहेगा वर्गमूल ज्ञात करिए, वर्गमूल ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो 64 दिया है ना, ये वर्ग का क्षेत्रफल है। क्या है, 64 वर्ग का क्षेत्रफल है। हमें क्या पता करना होगा, वर्ग का भुजा पता करना होगा। जब वर्ग का भुजा पता कर लेंगे तो इसका मतलब है हम वर्गमूल ज्ञात कर लिए। और उसमें तब क्या करेंगे, वर्ग का भुजा पता करेंगे। और वर्ग का भुजा पता करने के लिए क्या रूल है, तो हम क्या करेंगे, एक तो यही है, ठीक है, कि वर्ग का क्षेत्रफल है, जैसे यहाँ पे लिखे ना, ये जो वर्ग ठीक है वर्गमूल निकालने को दे रहा, कह रहा कि इतना का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब है ये क्षेत्रफल दिया, दिया कि नहीं भाई, ठीक है। ये क्षेत्रफल ही तो है। जब वर्ग का भुजा दिया था, ठीक है, तो हमें कह रहा था ठीक है कि वर्ग निकालिए। तो जब हम ठीक है भुजा दिया था तो वर्ग निकाले तो 64 आ गया। अब हमसे कहा जा रहा है कि 64 दिया है और कहा जा रहा है कि वर्ग की भुजा निकालिए, ठीक है। तो 64 तो ये तो क्षेत्रफल हो गया ना, क्षेत्रफल हो गया। जैसे कह रहा है कि 64 का वर्गमूल ठीक है ज्ञात करिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब है ये जो दिया है ना, ये वर्ग का क्षेत्रफल है। और में हमें क्या निकालना है, भुजा निकालना है। अब भुजा कैसे निकालते हैं, तो एक तो ये है कि हाँ क्षेत्रफल निकालना है, तो ये क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वर्ग का भुजा निकालना है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्षेत्रफल कितना दे दिया, 64, यानी जो 64 दिया गया वो क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल के सामने हम क्या करेंगे, 64 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ भुजा स्क्वायर है तो भुजा स्क्वायर। अब चूंकि हमें निकालना है भुजा, ठीक है, अगर हमें निकालना है भुजा तो फिर यहाँ से स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा। इधर से जब बराबर के इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आगे रूट चढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस 64 आ गया रूट में, ठीक है, यहाँ बच गया भुजा। अब ये चीज देखना है कि जो 64 है ना, ये 64 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का, ठीक है। तो यहाँ से तब पता चल गया कि हाँ 8 भुजा निकल के आ गया। लेकिन जब डाटा ऐसे मिल जाए, ठीक है, जैसे 1024 मिल जाए। अब 1024 को हमें पता ही नहीं है, ठीक है। यानी अगर दे दिया कि 1024 का वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करें, तो हमें सीधे सीधा दिख रहा है कि ठीक है वर्गमूल ज्ञात करने का मतलब है इस चीज को रूट में डाल दो, ठीक है। और रूट में डाल के पता करो कि हाँ किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर पता चल गया तो हम क्या करेंगे, उसी का स्क्वायर बता देंगे। जैसे ठीक है ये होता है 32 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया 32, ठीक है। लेकिन अगर हमें पता नहीं है तब कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे।
तो इसके निकालने का ठीक है दो, ठीक है दो विधि है, ठीक है एक और विधि है जो अनुमान विधि होता है, लेकिन ठीक है जो स्पेशल है वो है हमारा दो विधि। एक वर्गमूल, ठीक है कैसे निकालने को, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है ना, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। और दूसरा का है भाग विधि से, कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करें, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद ठीक है हम लोग देखते हैं। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, ठीक है, जिसमें पहला दिया गया है 1024। तो क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसका। तो 1024 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई स्थान पे 4 है, तो इसका मतलब है 2 से कटेगा। तो 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। फिर यहाँ पे ठीक है 2 है तो 2 से कट नहीं जाएगा, तो यहाँ 2 से काटेंगे तो ठीक है 2 के पारा में 5 नहीं है, 4 है, क बार में तो 2 बार में। तो यहाँ 2, इसमें से बचेगा कितना, 1, 1 यहाँ पे आके कितना हो गया 11, ठीक है ना। तो 2 के पारा में 11 नहीं है, क्या है 10, ठीक है। तो 2 बचे 10, एक इधर भागेगा तो 6, ठीक है, एक इधर भागेगा तो कितना आ जाएगा 12, तो 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 करने 2, और फिर 2 दूना 4, और एक इधर भागेगा तो 8 दूना 16। फिर 2 से काटेंगे तो 6 दूना 12, और 4 दूना 8। फिर 2 से काटेंगे तो ठीक है 32 दूना 64। फिर 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32। फिर 2 से काटेंगे तो 8 दूना 16, ठीक है ना। और यहाँ पे 8 को लेके काटते हैं तो 2 से काटेंगे तो 4, और फिर 4 को 2 से काटेंगे तो 2। अब हमें यहाँ देखने में मिल रहा है कि 1024 का जो फैक्टर कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, जिसमें हमें 2 कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 को 2 मिल रहा है। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1024 बराबर लिखेंगे क्या, रूट के अंडर, ठीक है ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें से जिसका पेयर लगता है, ठीक है, यानी जोड़ा लगाते हैं, जिसका जोड़ा लगेगा उसमें से एगो निकलेगा। जैसे यहाँ जोड़ा लग गया, ठीक है, इसका तो एगो 2 निकल जाएगा। फिर यहाँ गुना है तो गुना, एक जोड़ा इसका लग जा रहा है तो 1 2 निकल जाएगा। फिर एक जोड़ा इसका लग जा रहा है तो 1 2 यहाँ भी निकल जाएगा। फिर एक जोड़ा इसका लग रहा है तो 1 2 और निकलेगा। फिर इस एक जोड़ा इसका निकल रहा है, ठीक है। अब देखेंगे फाइनली कितना आ रहा है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी 32 आया हमारा, ठीक है, 1024 का वर्गमूल आ रहा है उसमें, यानी वर्गमूल, ठीक है, हमें दिया था, इसका मतलब है ठीक है वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, अब हमें भुजा निकालना है। तो ठीक है 1024 का भुजा कितना निकल के आया, 32, यानी ठीक है वर्गमूल निकल के आया कितना, 32, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं 361 का, ठीक है ना। यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 361, यहाँ पे देखते हैं तो 6 3 9 1 10, ठीक है, इसका मतलब है 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये होता है 19 का, 19 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 361। तो अब 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, ठीक है, 11 से काटेंगे, 13 से काटेंगे, 17 से काटेंगे, कहीं नहीं कटेगा, डायरेक्ट कहाँ कटेगा जाके 19 से। तो 19 से काटेंगे क्योंकि 19 अभाज्य संख्या है, और जब भी कटेगा तो 19 से कटेगा। तो यहाँ 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38, तो 2 बार में तो जाएगा नहीं, 1 बार में जाएगा। फिर लेकिन ये 36 जो है 38 से कितना कम है, 36 जो है 38 से कितना कम है 2। तो क्या करेंगे, शेष पता करने के लिए इसी में से 2 घटा देंगे। जब इसमें से 2 घटाएंगे तब कितना बचेगा 17, और 17 आ जाएगा इसके पास, जो 1 है इसके पास आ जाएगा, यानी 1 से पहले आ जाएगा 17 तक, ये हो गया 171। आने इसके पड़ा में 171 है क्या, आने इस नवा 171, ठीक है। अब ये भी अभाज्य संख्या है, तो अब तो आगे फैक्टर होगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 361 बराबर, ठीक है, रूट अंडर
19 गुना 19। अब यहाँ पे इसका जोड़ा लगाएंगे तो ठीक है, जोड़ा लग गया तो निकलेगा क्या, एक 19 निकल जाएगा। तो यानी 361 का जब वर्गमूल निकलना वो कितना निकला, 19 आ रहा है। तो हमें वर्गमूल ज्ञात करने में सिर्फ यही काम करना है कि इस चीज को फैक्टर करना है, और फैक्टर करके उसको ठीक है रूट में डालना है, और रूट में डाल के क्या करना है, उसका जोड़ा लगाना है, और जिसका जोड़ा लग जाएगा उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। तो चलिए इतना को नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं 400 का 841 का। अब निकालते हैं 400 का वर्गमूल, ठीक है। तो यहाँ पे 400 लिखेंगे, आप फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2, ठीक है, 2 दूना 4, ई डबल जीरो उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकने 2, ई डबल जीरो उतरेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, एक जीरो उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 25, ठीक है, और फिर 5 से काटेंगे तो 25, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये 50 को कैसे 25 लिख दिए, ठीक है। तो ये 2 के पारा में 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो उससे कम क्या है 4, तो क बार में, तो 2 बार में, तो 2 लिख दिए। इसमें से बचा कितना, 1, एक, ठीक है, घसक के इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10, तो 2 से काटेंगे 10 को तो क बार में कटेगा 5 बार में, ठीक है, इसलिए ये 25 हो गया। फिर 25 को 2 से कटेगा नहीं तो 5 से काट दिए, तो ठीक है 5 से काटेंगे तो 5 बार में कट गया। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे 400 बराबर रूट अंडर, ठीक है ना, ये 2, 1 2 3 4, ठीक है, 4 को 2 है तो 4 को 2 लिख दे रहे, ठीक है, 2 को 5 है तो 2 को 5। अब इसका जोड़ा लगाएंगे तो इसके लिए 1 2 निकल गया, फिर इसके लिए 1 2 निकल गया, ठीक है, और इसके लिए 5 निकल गया, तो कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 पचे 20, यानी 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 20, ठीक है। अब देखते हैं 841 का। 841 का यहाँ पे क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ध्यान देंगे 8 4 12 1 13, ठीक है, 3 से तो जा नहीं रहा है, ठीक है, 7 से भाग लगाएंगे तभी नहीं जाएगा, ठीक है, 7 से लगाएंगे तो नहीं जाएगा, तब किससे जाएगा, 7 से लगाएंगे, 11 से लगाएंगे, 13 से लगाएंगे, 17 से लगाएंगे, 19 से लगाएंगे, 23 से लगाएंगे, कहीं नहीं कटेगा, ठीक है। कहाँ जाके कटेगा, तो 29 से कटेगा, क्योंकि ये होता है 29 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 29 से काटेंगे तो देखिए 84, 29 के पढ़ा में 84 है क्या, नहीं है, है क्या 84, नहीं है, तो इसका मतलब देखेंगे कि 84 से कम क्या है, तो 29 दूना 58, 29 यहाँ 87, 29 दूना 58, 29 यहाँ 87। अब देखेंगे 87 से को कम है, को कम है, 87 से 4 को कम है, कितना कम है, 3 गो 84, 3 87 नहीं होता है, ठीक है, 3 गो कम है। तो इसका मतलब है इसमें से अगर हम 3 घटा देते हैं, ठीक है ना, इसमें से 3 घटा देते हैं तो इसमें शेष पता चल जाएगा कितना होगा, ठीक है। तो इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 26, ठीक है, जो 26 आके यहाँ 1 है, इसके पास आ जाएगा 26, यानी यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब है ये तो 3 बार में जाएगा नहीं, 29 या 87 जो देख रहे थे, तो 3 बार में नहीं जा सकता, कितना बार में जाएगा 2 बार में, तो 29 दूना 58, ठीक है, बचा कितना 26, 26 इसके पास आके 1 के पास कितना बन गया 261, फिर 29 से काटेंगे तो 29 नवा होता है 261, ठीक है, 29 नवा 261, 29 यहाँ 290, तो यहाँ 29 नवा 261 हो गया। अब फिर 29 चूंकि आभाज्य संख्या है तो आगे फैक्टर होगा नहीं, होगा क्या, नहीं होगा, तो अब यहाँ लिखेंगे 841 बराबर रूट अंडर 29 गुना 29, ठीक है, और पेयर लगाएंगे तो ठीक है, पेयर लग गया और 29 बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे समझते हैं। चलिए अब हम लोग ठीक है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीख लिए, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, बाद में। उससे पहले देखते हैं क्या कि अगर कोई, ठीक है, कोई क्वेश्चन दिया हूं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 841 दे दे, कहेगा कि इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, तो इकाई अंक पे क्या आएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक पे क्या आएगा। तो याद कीजिए जब हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे थे, जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो क्या आ रहा था 9, 4 का स्क्वायर कर रहे थे तो क्या आ रहा था 16, ठीक है, 5 का स्क्वायर कर रहे थे तो क्या आ रहा था 25, ठीक है, 2 का स्क्वायर कर रहे थे तो क्या आ रहा था
4, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर कर रहे थे तो क्या आ रहा था 1, ठीक है। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, ठीक है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, ठीक है। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि वर्गमूल निकालने में इकाई अंक आने की संभावना, इसको कैसे पता करेंगे? तो हम इसी के सहारे जो 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर होता है, इसी के सहारे हम उसको पता कर सकते हैं। कैसे? तो हम देख रहे हैं कि इकाई स्थान पे 1 उसी का आ रहा है, ठीक है। 1 का स्क्वायर करने पर और 9 का स्क्वायर करने पे, देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ठीक है 81 आ रहा है। जो 81 के इकाई स्थान पर क्या है 1। तो अगर ठीक है लास्ट में हमें दिया होगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन दिया होगा और कहेगा बताइए कि इसके इकाई स्थान पे क्या आएगा, तो अगर 1 लास्ट में होगा तो हम समझेंगे कि ठीक है 1 का इकाई स्थान पे 1 का आना, ठीक है 1 का स्क्वायर हो सकता है और 9 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। अगर किसी के इकाई स्थान पे अगर हमें 4 मिलता है, ठीक है, तो उसका मतलब है 2 का स्क्वायर हो सकता है और क्या हो सकता है 8 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है और 8 का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है वहां संभावना हमें, ठीक है, 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में बन सकती है। फिर अगर किसी के इकाई स्थान पे हमें 3, ठीक है 3 तो आता नहीं है, ठीक है। अगर किसी के इकाई स्थान पे अगर हमें, ठीक है, क्या मिले 6 मिले, अगर किसी के इकाई स्थान पे क्या मिले 6 मिले, तो हम समझेंगे क्या 6 किसका किसका मिलेगा, एक तो 4 का मिलेगा और एक 6 का मिलेगा। तो अगर किसी के इकाई स्थान पे अगर हमें 6 दिख रहा तो इसका मतलब है, ठीक है, वो 4 का स्क्वायर हो सकता है और, ठीक है, 6 का स्क्वायर हो सकता है। यानी जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई स्थान पे हमें 4 और 6 मिलने की संभावना है। ओके, अगर हमें 5 दिखाई दे रहा है किसी के इकाई स्थान पे, ठीक है, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो, ठीक है, इकाई क्या मिलने की संभावना है इकाई स्थान पे 5, ठीक है, क्योंकि 5 अगर है इकाई स्थान पे तब वर्गमूल भी निकालने पर इकाई स्थान पे हमें 5 ही मिलेगा, कोई दिक्कत। अच्छा, और देखे थे क्या 9, ठीक है, अगर किसी के इकाई स्थान पे अगर हमें 9 मिल रहा है तो इसका मतलब है, ठीक है, वो 3 का हो सकता है और 7 का हो सकता है, क्योंकि 7 का स्क्वायर करने पे हमें 49 मिलता है और 49 के इकाई स्थान पे क्या है 9, और 3 के इकाई स्थान पे क्या है 9, कोई दिक्कत। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन में, जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन एक लेते हैं, आप पूछा जा रहा कि वर्गमूल निकालने में पर इकाई अंक की संभावना बताएं, संभावना बताएं। जैसे क्वेश्चन दे दिया 3, 4, 5, ठीक है, ये चाहे वर्गमूल हो या नहीं, ठीक है, ये किसी का स्क्वायर हो या नहीं उससे मतलब नहीं है, हमें जो पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन वो हमें बताना है, ठीक है ना। ये खुद दिख रहा है कि 345 है जो किसी का स्क्वायर नहीं होता है क्या, नहीं होता है क्या, 345 का वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा ही, निकलेगा नहीं निकलेगा, जब किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है तो कहाँ से वर्गमूल निकल जाएगा, निकलेगा, लेकिन नहीं, ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर वर्गमूल निकालेंगे तब इकाई स्थान पे आने की संभावना क्या है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें जवाब देना, ठीक है ना। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 5 और हम जानते हैं कि 5, ठीक है, सिर्फ 5 के स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर में आ सकता है, यानी अगर किसी के इकाई स्थान पे 5 है तो, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, वर्ग करेंगे तो 5 मिलेगा इकाई स्थान पे, अब वर्गमूल भी निकालेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। अगर हमें किसी के इकाई स्थान पे अगर हमें 9 दे दिया गया, ठीक है, ध्यान से देखिए किसी का स्क्वायर नहीं होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक आने की क्या संभावना है, तो यहाँ पे हमें इकाई स्थान पे क्या दिख रहा है 9 और 9 दिख रहा है, तो हम जानते हैं 9, ठीक है, एक 3 के स्क्वायर में आता है और एक
7 के स्क्वायर में आता है। तो इसका जो इकाई अंक मिलेगा ना वो हमें 3 और 7 मिलेगा, यानी 3 और 7 का सम होना। कोई दिक्कत? अगर हमें ऐसे मिल गया, ऐसे काफ़ी लंबा जाके यहाँ पे 6 मिल गया। अब पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसके इकाई अंक, ठीक है, क्या आने की संभावना है। अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक पर आने की क्या संभावना है, 4 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो ठीक है 16 मिलता है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 मिलता है, और दोनों के इकाई स्थान पे क्या मिल रहा है, 6, एक यहाँ 6 एक यहाँ 6, ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा 4 6। कोई दिक्कत? तो हमारे क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्नावली में ये भी दिया गया है। ओके, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए आज की क्लास को इतने ही पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्लास में, और उसमें प्रश्नावली को देखेंगे, ठीक है ना, जो प्रश्नावली 5.3 है उसके क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।